You're now. गुड इवनिंग टू ऑल आवर सिनेइंफो दर्शकों। मेरा नाम राघव है। आई एम फ्रॉम द सिनेइंफो टीम। मेरे साथ डीना है जो कि मेरी कॉलीग है, जो कि आज इस सेशन में हमारे साथ होंगी। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम सबको क्यूरियोसिटी रहती है। टॉपिक जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं वो है ऑडिशनिंग, एक एक्टर्स पर्सपेक्टिव से और एक कास्टिंग डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से। आज हमारे साथ इंस्टा लाइव पे ब्राइव विद टैलेंट कास्टिंग के पराग चड्ढा और एक जानी मानी एक्ट्रेस संवेदना सोवलका है। मैं थोड़ा सा आप दोनों को और आप लोगों को इन दोनों के बारे में कुछ बताना चाहूंगा बिफोर वी स्टार्ट आवर लाइव सेशन। स्टार्टिंग विद संवेदना, बिकॉज लेडीज फर्स्ट। संवेदना सोवलका एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हाल ही में जी करदा, जुबली जैसे शो में काम किया है और उससे पहले वो दृश्यम 2 में भी काम कर चुकी हैं। बिफोर वेंचरिंग इनटू ओटीटी एंड फिल्म्स, उन्होंने बहुत वेरियस प्लेज में, मल्टीपल एड्स, शॉर्ट फिल्म्स एंड इंडिपेंडेंट फिल्म्स में भी काम करा है। एंड नाउ शी इज ब्रेकिंग थ्रू द मेन स्ट्रीम स्पेस। सॉरी। अब बात की जाए पराग चड्ढा जी की। पराग चड्ढा मुंबई में एक कास्टिंग एजेंसी चलाते हैं जिनका नाम है ब्राइव विद टैलेंट कास्टिंग, जो कि फिल्म्स, कमर्शियल्स, ओटीटी की कास्टिंग करते हैं। इसके अलावा पराग चड्ढा एक एक्टिंग वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं बॉम्बे में, जिसका नाम है कलाकारी। इसी के साथ हम अपने लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं विद बोथ आवर स्पीकर्स मिस्टर पराग एंड संवेदना, टॉकिंग अबाउट वेरियस टॉपिक्स रिलेटेड टू ऑडिशनिंग एंड एक्टिंग। ओवर टू पराग एंड संवेदना। थैंक यू। हे Ladies first. लेडीज फर्स्ट, मतलब मुझे क्या बोलना, क्या शुरू करना है मुझे? First of all, for such a great introduction, I mean, इतनी तारीफ कोई नहीं करता मेरी वैसे तो। नहीं, yeah, that is Hello true. guys, everybody. Thank you so much, guys. This is a very, very important, portal to have this kind of a discussion. I think जिन लोगों से हम नहीं मिल पाते या जिन लोगों को एक्सपीरियंसेस नहीं पता लगते, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है to get to know what really happens and what you really need to do. So, okay, now we're going to be talking about the art of auditioning. I feel what happens is that when you come to Bombay, everyone talks about wanting to become an actor. And if you do not have a godfather in the industry, if you are not from the industry, and if you're not from Bombay, then your only way to get in or to even find a way in is through auditioning. And now the industry has become pretty organized. काफी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो काम करते हैं, and they are very approachable. They all have Instagram pages and Facebook pages, and their addresses are all given. What is not done is that आप उनको access तो कर पाओगे, but you have to be very, very good at auditioning. I think even for somebody like me, I think my biggest journey was to understand that हमें जब हम यहाँ आते हैं हमें लगता है वो नेटवर्किंग करनी है, वो लिस्ट निकालो डायरेक्टर्स के नंबर्स की और कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर्स की और प्रोड्यूसर्स के नंबर्स की और सबको मैसेज करना है। बट द पॉइंट इज कि अगर वो व्यक्ति आपके बारे में जान भी जाता है और आपके से 100 और लोगों के बारे में रोज या हर महीने हर हफ्ते जान रहा है, वो तब भी उसको आपसे तभी मतलब पड़ेगा जब आप ऑडिशन अच्छा देंगे और आप ये दिखा सकेंगे कि यू आर वर्थ casting in their project, film or show or ad or anything. So I think there's only one stop method to make it as an actor, and that is to become really good at auditioning. And I feel even somebody like me, I feel like I took a long time to understand that auditioning भी अपने आप में एक आर्ट है, and जब तक कि आपको काम नहीं मिलता और even जब काम मिलने लगता है, आप consistently as an actor सारा टाइम काम नहीं कर रहे होते हो, तो इन बिटवीन भी एक्टिंग आप कर रहे हो पर आपको ऑडिशनिंग करते रहना है और वो अपने आप में एक आर्ट है। और मुझे लगता है मुझे बहुत टाइम लगा टू डेवलप दिस आर्ट, एंड आई स्टिल फील लाइक आई एम अ बेटर एक्टर देन आई एम somebody who auditions. I mean, I still struggle with it because I think a layer of anxiety still comes in, a layer of what if I don't get it and rejection and all of that, जो मुझे set पे नहीं होता. You know, once I have this
the job. I'm working on performing, on creating that character and collaborating with everybody else on set. But when you're auditioning, you're pretty much on your own, you know. And I feel like You know, it's a very auditioning in point. itself is an art. So yeah, Parag, you I go. think it's a valid point you started. आपने start की बहुत ही I think impactful statement से किया है कि auditioning की art जानना कितना जरूरी है. But मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ. What you do with us in an audition room has nothing to do with what you do on set. Right, The right. sad reality is कि ये process भी उतना ही जरूरी है master करना जितना set पे as an actor perform करना है. Having said that, जो आपने बोला कि आते ही यहाँ पे लोग लिस्ट के पीछे लग जाते हैं, ईमेल आईडी ढूंढते हैं और फोन नंबर्स निकालते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैसेज करते हैं. आज भी यही हो रहा है. लाइक मेजॉरिटी ऑफ पीपल दैट आई मीट और आई स्पीक टू, सबका हासिल आज भी यहाँ पे यही है, विच आई थिंक वी वांट टू एड्रेस टुडे, दैट दिस इज नॉट द राइट वे. आप नंबर्स निकाल भी लेंगे तो नंबर निकाल हमेशा कास्टिंग डायरेक्टर्स और हमारा जो यहाँ एक्टर नेटवर्क, हम लोग मीडिया इंडस्ट्री से कम और सीबीआई से ज्यादा है, तो हमें नंबर की प्रॉब्लम नहीं होती. किसी का भी नंबर 2 सेकंड में हमारे कास्टिंग ग्रुप पे आ जाता है. किसी का भी नंबर इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर हर एक्टर के पास बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स का नंबर फोन में सेव होता है. सो नंबर इज नॉट द प्रॉब्लम, राइट? ईमेल आईडी इज नॉट द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज द ऑडिशनिंग पार्ट एंड द प्रेजेंटेशन पार्ट, जहां पे बहुत बड़ा गैप है ऑफ हाउ अपने बारे में आप लोग क्या सोच रहे हो और कास्टिंग डायरेक्टर जो आपको जानता नहीं है, जो आपसे मिला नहीं है, जो आपसे रूबरू नहीं हुआ है, आपसे मुलाकात नहीं करी, जिसने आप सब कुछ उसके हाथ में छोड़ रहे हो कि भाई तू सोच ले और तेरे को जहां डालना है तो डाल दे मुझे. यू नो, it's has to start from what you think you're good and then putting that as your strength out there so that when something comes back to you, you're playing to your strength and not your weakness. I want to also add to this thing that because we started on that collecting of numbers in Wo Wali Baat, and I think the only reason I'm very interested in doing sessions like what we're doing today is because I feel like we didn't have anyone to tell us this. Like we had to learn. हमें ठोकरे खा खा के सीखना पड़ा था. So even that day when we'd done your workshop, Parag, like I loved that you were talking about very practical things, you know. तो जो और यहाँ पे acting workshops बहुत होती है, बहुत अच्छे लोग करवाते हैं और वो भी बहुत जरूरी है. That is, I mean, वो अपने आप में वो तो कोर ही है. You have to be a very good actor. क्राफ्ट पे तो काम करना ही है. पर काफी जो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है मुझे 10 साल लगे सीखने में, अब भी सीख रही हूँ. एंड आप उस दिन बहुत निचोड़ के लोगों को दे रहे थे. एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, लाइक आई हैड नोबडी टू टेल मी दिस. These are things I have learned by trial and error and failing and being pointed out by other people and basically self realization also कि क्या वर्क नहीं कर रहा है, you know, क्या मेरे में क्या कमी रह जा रही है या मैं क्या नहीं कर पा रही हूँ, you know. And and this is the one thing, if anyone can take this away from me, is that you have to understand the concept of networking. And networking is not collecting people or meeting them in parties or even in their office and saying hello. Networking is doing such a good audition that if you do not have any prior experience, or if you are a new actor, क्योंकि कहीं तो start करोगे, and let's say even if you are a very young actor and you've just come to Bombay, you've just entered industry, कास्टिंग वाले लोग भी यही बोलते हैं कि आप एक पहले बहुत बढ़िया ऑडिशन तो करो, then we can fight for you. They have to be in a meeting. A casting director should be able to show कि ये एक्टर नया है, इसने पहले कोई काम नहीं किया, पर आप इसका ऑडिशन देखिए, यू नो, क्योंकि ये काम कॉर्पोरेट जॉब जैसा नहीं है. ये काम में डिग्री या गोल्ड मेडल भी आपको मिल गया है किसी फिल्म स्कूल में, which is great. All of that will enhance and help. I'm not saying it will not help, but at the end of the day, the only thing that matters is you being able to give an audition and tell a director that hire me for this role. I am the best person available for this role. And in that, it does not matter whether आपने कभी एक्टिंग नहीं सीखी और सामने वाले ने 5 साल का एक्टिंग का कोर्स किया है. That does not matter. If in the audition you've never acted before and you did a brilliant job and the director can see his character come alive, you're going to get the part, you know. And so I think networking is doing such a good audition that even if sometimes for
a lot of external reasons, जैसे कि भाई वो एक फैमिली बना रहे हैं और भाई उनको बेटा 10 साल का ही चाहिए और बेटी 8 साल की चाहिए, तो आप 12 साल के, तो आप नहीं, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की बट आप नहीं फिट हो पा रहे हो उस फैमिली में, तो उसमें आपकी गलती नहीं है या आपकी कोई कमी नहीं है. It's just that in this milieu or in this space you are not fitting. But if you do a very good audition, the director remembers, the casting director remembers, the associate of the casting person remembers, and they're like, इसको याद रखना, इसको अगली बार बुलाते हैं. And that is your only job, to get the audition right, to give a memorable audition so that people have you have a callback value. And I think that is the only way to network here if you have no other, way to get into the industry. So I think networking is basically great auditioning. It's not collecting numbers and messaging people. मैंने भी किया है. I've sent emails to people, I've sent messages, and I think I've irritated people, and I've been told कि इतना ज़्यादा कोई फायदा नहीं, हर हफ्ते भेजने से क्या फायदा आएगा, so none of that helps. What helps is, oh, उसने अच्छा audition दिया था, let me try her for this character also. And I think ultimately only that started helping me. And I think I've gone from go ahead. I wanted to speak to you about this today, that more than एक्टर, मुझे लगता है कि हार्ड वर्क करने से कोई पीछे हटता नहीं. जिनको मैंने देखा है, एक्टर्स को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो हार्ड वर्क की कमी नहीं है. आप उनको बोलेंगे 10 बार टेस्ट बना के दें, री ऑडिशन करके दें, वो 10 बार री ऑडिशन बना के देते हैं. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप अपना एनर्जी और अपना एफर्ट ऐसी जगह डालते हैं जहाँ पे जो आपने सोचा नहीं हुआ कि इसका क्या निकलेगा मेरे लिए. लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग काम वो कर रहे होते हैं और इसीलिए कर रहे होते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, या हम लोग वो प्रोजेक्ट्स चूज कर लेते हैं बिकॉज मे बी इफ दे आर पेइंग अस डिसेंटली, ओके, या हमारे पास वो फ्री डे है, या तो हम लोग अपना ऑडिशन जो करते हैं वो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं कर रहा है आजकल, जो आई थिंक मुझे बहुत गलत लगता है. इवेंचुअली इट्स अ मेंटल गेम ऑल्सो. आप अगर 100 ऑडिशन देंगे और आपको 100 ऑडिशन वहां दे रहे हैं जहाँ पे एक कैरेक्टर के लिए 500 लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, आप सोचिए आपका मेंटल जो आपका जो आपको जो फर्क पड़ेगा इवेंचुअली जाके आपकी मेंटल हेल्थ पे. 100 में से आपको एक भी थ्रू नहीं हुआ और आपको टाइम एंड अगेन आपको रिजेक्शन मिली है, कहीं ना कहीं आपका डिमीनर में वो शो करने लग जाता है, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है. तो जब वो करेक्ट अपॉर्चुनिटी आती है ना, जहाँ के जिसके लिए आप बने हैं या जिसके लिए आप फिट हो रहे हैं, जहाँ पे आपके चांसेस अच्छे हैं, वो अपॉर्चुनिटी में भी आप उतना एफर्ट नहीं डालते क्योंकि आप ऑलरेडी टायर्ड है, आपका माइंड टायर्ड है, आप कहीं ना कहीं प्रोसेस में बिलीव करना छोड़ चुके हैं या इन द वर्ज ऑफ छोड़ने वाले हैं. तो मुझे लगता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ ऑडिशन करना है और कैसे ऑडिशन करना है. हर जगह एफर्ट जो डालता है ना, मुझे लगता है कि वहाँ इवेंचुअली थोड़ी गलती होती है, क्योंकि इवेंचुअली वी आर ह्यूमंस, राइट. हम लोगों को अगर बार बार रिजेक्शन मिलेगा और एक भी बार हमें अपना वी डोंट गेट थ्रू, तो इवेंचुअली फिर वही है कि आप मेल की रिक्वायरमेंट में प्रोफाइल भेज रही होती है, फीमेल की रिक्वायरमेंट में मेल प्रोफाइल भेज रहे होते हैं. एज ग्रुप अगर 20 का है तो 45 वाला भेज रहा होता है. तो ये प्रोफाइल हर जगह भेज देने से काम नहीं होता है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट यू हैव टू हैव सम स्पेसिफिक अप्रोच, और आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि यार ऑडिशन कहाँ मुझे दे के चांसेस है मेरे कुछ होने, क्योंकि यू कांट डिनाई. अगर 10 लोग सही काम कर रहे हैं तो 20 लोग ऐसे भी हैं जो प्रोबेबली स्कैम्स हैं या प्रोबेबली ऑडिशन कर रहे हैं डेटा बनाने के लिए या रीजन, आई डोंट नो. लेकिन आपका एफर्ट और आपका मेंटल हेल्थ तो वहां जा रहा है ना, आप तो एफर्ट डाल रहे हो वहां पे, और जब आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि मिलेगा भी नहीं, वहाँ पे कोई लेजिट प्रोजेक्ट है ही नहीं, पर आपने अपना पूरी जान लगा दी वहां पे ऑडिशन करके. एंड यू आप जितना भी बोले कि एक्टर्स को बोला जाता है कि आप और आप भूल जाए, डोंट हैव होप विल लीड टू डिसअपॉइंटमेंट. ऐसा नहीं होता है. अगर आपने कहीं अच्छा ऑडिशन, आप कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड कहीं रहता है, एक होप रहती है कि शायद कॉल बैक आ जाए, या मे बी आई थ्रू द शॉर्ट लिस्ट. मेरे को आज भी होता है. तो If I अगर वो ऑडिशन में वेट कर रही हूँ. बट अगर आप सोचे कि अगर वो जहाँ पे आपने ऑडिशन दिया है वहाँ प्रोजेक्ट ही टेक ऑफ नहीं हो रहे हैं, तो आपका वो एफर्ट डालना और आपका होप करना इवेंचुअली इज गोइंग टू लीड टू ओनली वन थिंग, व्हिच इज डिसअपॉइंटमेंट. So I think I need a lot of disappointed actors. I think आपका कुछ लैग हो रहा है because I thought you stopped talking.
Hello? I said I meet a lot of disappointed actors. It's not the right, You meet a lot of sort of way disappointed. to, Oh God, yeah. I mean, to a point where नहीं हो रहा है, 6 महीने से नहीं हो रहा है, 7 महीने से नहीं हो रहा है. But then when you start talking to them and when you evaluate their profile, कहीं आप मीडियम कहीं और अप्लाई कर रहे हैं और आपका प्रेजेंटेशन किसी और मीडियम की तरफ से रेडी हुआ है, तो वो जब गैप है उसके expect to bag something. So yeah, I think I 100% agree with you on this thing. I think what you basically said is again this only. It's about working smart and not working hard. क्योंकि हमें लगता है कि वो हफ्ते में हमने 10 ऑडिशन कर दी तो मैं बहुत काम कर रहा हूँ, right? But that's not what it is. And like you said, I think this happened to me also when I just came to Bombay. जहाँ जो ऑडिशन का हो रहा है जाके देने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर क्या होता है स्लोली मुझे समझ में भी आने लग गया कि आपको क्या होता है. तो आई थिंक वन थिंग अबाउट दिस इज एक्टर्स नीड टू ऑल्सो बी वेरी ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स. लाइक यू हैव टू बी ऑल्सो अवेयर दैट वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड what your strengths are and to rather work on those instead of trying to be something that you're not. तो एक ये भी है कि जब आपको आइडिया आने लग जाता है कि मुझे एक सर्टेन तरीके के लुक के लिए बुलाया जाता है या मैं इस चीज में फिट होती हूँ, तो यू रादर गो गिव ऑडिशंस इन दैट instead of, like you said, even an age group thing. If they are looking for a 20-year-old, if a 35-year-old is going to audition, they are not going to give me the role, you know, because उनको चाहिए कोई जो लगने लगे 20 साल की लड़की. तो of course, तो वो तो आप बहुत सही कह रहे हो. ये भी है कि एनर्जी भी जाती है, तो you rather do concentrated effort, good effort, and where, like you said, I think where you get results. But I think the other little flip side of that I would want to add is that also I think in the beginning, the medium thing that you're talking about, I think that is also something that karte aata hai, because initially you also have to explore and not stop yourself. You have to give authentic auditions. But for example, even I have been somebody who said I was a little reluctant to do television, but I think now if you ask me, I probably might have done television before. Like that's how I think right now, although I could be wrong. But I think in the very beginning, I was a little reluctant to do TV. And I feel, for me, I think my validation started coming from regional films. So what happens is this thing that you're talking about, being a disappointed actor, is because for a long time, you don't get work. And when you have nothing to show, nothing to tell your family, nothing to even look at yourself, कि मैंने काम किया as an actor, it does start to get on to your mental health and, you know, feeling okay about yourself. So, you know, you do also need to, I think, शुरुआत में the idea is to also try and see कि आपको कहाँ काम मिल रहा है, and also थोड़ा बहुत तो, you know, to build a body of work, whether that is through ads or that's through television, you know, episodic roles also. I would say, like, पहले जब आपने बिल्कुल ही acting नहीं की होती है, तो when you come in, what I was saying was not against any medium. What I meant was, today, I think this time, आज ये best time है for any actor to find opportunities. क्योंकि एक टीवी की जगह 10 डिजिटल्स बनती हैं, तो एक जगह 10 मतलब सारे अच्छे हैं. एक्टिंग करने के लिए कोई भी मीडियम खराब सही नहीं है. मेरा कहने का मतलब ये है कि आज बहुत एक क्लियर डिस्टिंक्शन है मीडियम्स के अंदर. राइट. तो आप जब आप कहीं पे, तो मुझे लगता है कि ये इट्स एज सिंपल, इट्स, इफ आई वांट टू कॉल इट इन लेमैन टर्म्स, इट्स मार्केट स्टडी, है ना. कि अगर आप खुद प्रोडक्ट है अपना, और अगर यू आर योर ओन प्रोडक्ट है ना, आप ही खुद जाके काम करने वाले हैं, आप किस मीडियम में एंटर कर रहे हैं, उस मीडियम की समझ होनी जरूरी है आपको, कि वहां पे प्रेजेंटेशन और वहां पे कैसी भेजी जाती है, वो लोग किस तरीके की एक्टिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, वो किस तरीके की प्रोफाइलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे क्या एक्सपेक्टेड एज एन एक्टर वहां पे, एटलीस्ट वो आपको पता होना चाहिए. और जब आप एक मीडियम से निकल के दूसरे मीडियम में एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इट डजंट रियली ऑब्वियस नहीं है कि जो चीजें आपकी एक मीडियम में काम करी हो, वो सेम दूसरे मीडियम में भी काम कर रहे हैं. हाँ, that is also true. वो प्रॉब्लम है कि लोग बनाते हैं कि ये हमारी जो तस्वीरें हैं, ये आप हर चीज के लिए ले लीजिए. वो स्लाइटली वहां पे थॉट प्रोसेस डालने की जरूरत है हर एक एक्टर को, कि अगर आप एक एक्टर हैं जो कि आपका स्किल सेट जो है, आपका स्टाइल ऑफ एक्टिंग जो है, वो ओटीटी से ज्यादा मैच कर रहा है, तो आपको अपना प्रोफाइलिंग और आपको अपनी ओटीटी के हिसाब से करनी पड़ेगी. जहां मार्केट स्टडी की जरूरत पड़ती है आपको, तो वो डिफिकल्ट नहीं है. आप अगर अपने को
बात करेंगे जो स्पेस में काम कर रहे हैं, तो इट्स वेरी सिंपल कि वहां पे क्या मांगा जा रहा है आपसे. सो नॉट बी जेनेरिक, बट जहां मीडियम में आप काम करना चाहते हैं वहां की रिक्वायरमेंट क्या है. आप रेलेवेंट स्टफ भेजेंगे ना. कभी कभी हमें एक रिक्वायरमेंट पे 20 फोटोग्राफ्स आती हैं और हमने मांगी सिर्फ 2 होती है, बट वो 20 तस्वीरों में से भी ऐसी 2 तस्वीरें नहीं होती जो हमने मांगी होती है. राइट. हाँ, वो तो आप सही कह रहे हो. आई थिंक ऑल्सो इनिशियली आई थिंक द फियर इज लाइक yeah, you're very right. I think it's the quantity that you are sending out and you're thinking कि उससे हो जाएगा, या and also I think like you said, it is the less awareness you have about yourself. Like now when they ask me for and this has actually changed with me also. I think it's because you deal with actors on an everyday basis so much, right from the people who've come in to the people who are somewhere there working right now. So same thing. I think I initially used to send out 7, 8, 10 photos, और अब कोई ad का audition होता है, वो कहते हैं मैडम फोटो भेजिए. I will send 2 pictures. 1 close-up, 1 mid, that's it. जब तक कि वो कहे नहीं कि लाओ कुछ और लुक चाहिए या मैम कुछ, वो अलग बात है. If they tell me something specific and say send me something else, then fine. Otherwise, I send out 2 pictures because I think, like you said, I think I have now become aware of where I fit, what I look, what it is that they are asking for, and what will I be able to deliver. So so in fact, if you are functioning with clarity, they are also looking at you with the same amount of clarity. I think that you are very, very right. That is true. That is true. And also, I think to be, again, coming back and being very honest with how you look and, because ultimately, again, as actors, our body is our instrument, our face is our instrument. So if they are looking for a like a dusky Bengali, like अगर वो ढूंढ रहे हैं और मैं उसमें नहीं fit होती हूँ, तो फिर then trying to fit myself into something that I do not fit does not make, like, it's, you're wasting your time, you're wasting their time, and even they are judging you and thinking, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, तुम क्या भेज रहे हो, like, so I think it creates a bad impression also, if anything else. So I think being very, very aware of your own, चाहिए कि आप कहाँ फिट हो रहे हो, और आपको पता होना चाहिए कि आप मतलब अगर कुछ भेज रहे हो तो वो रेलेवेंट भी है कि नहीं. वही एक अंतर है. जो लोग हैं जो सब कुछ कर रहे हैं कि हर जगह भेज रहे हैं कहीं हो जाए, और जो स्मार्ट फंक्शन कर रहे हैं, जिनको जो तभी अप्लाई करते हैं तब उनको लगता है कि यार दिस जॉब, देयर इज अ बिग चांस ऑफ गेटिंग और गेटिंग दिस जॉब. Okay. Makes sense, yes. In fact, I wanted to tell you that day in the digressing a little bit, like in your acting workshop, you had asked me a question. I think you asked me about photo shoots, like am I making up characters and shooting, or is it BTS? And I think at that time I didn't understand the question, because I remember later on I thought about it and I realized I think I probably gave you the wrong answer, which is what I wanted to say, because there are, over the period of last 2-3 years, I think every 1.5 years or 2 years, I have done my own photo shoot where I've invested money. I've hired a camera person. I've either done my own clothes or gotten somebody to help me. But hair makeup मैंने hire किया, and I've put in that money not to just do pretty photos or whatever, but to shoot myself in characters that I thought I will be able to play. So I did. So Beach Mein, I think I had done a certain photo shoot which was not BTS only, which was not some characters that I had gotten, and वो तो shoot करते रहते हैं, which you keep putting on Instagram if you're shooting in whatever. But I had specifically, I think अभी तक 1 या 2 बार ऐसा मैंने किया है, where I have decided that I've never been seen in a certain look, and I know that as an actor I either want to play it, or I know that I can look like that or deliver that performance. So I have done that. मैंने गांव की लड़की का भी एक वो करके, तो पूरा भरे बचपन के गरबा के वो कुछ लेके और बहन के लेके, and I did that. So I created that character. I wanted to do. So I did do that, and I wanted to answer your question and say that I did put in effort to do that. So yeah, I mean, to correct my answer from that. Why I'm saying this is, okay guys, example. You see Samvedana the way she is right now. Okay, आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर को बोलें कि इनको गांव के सेटअप में डाल के दिखाएं. Until unless Samvedana has a pictorial representation of how she fits into that range of characters also. तो ये किसी और के लिए नहीं. आज आप एक ऐसी एज जो डिजिटल एज है, जहां पे लोगों को समझ आ गया है कि वो अगर उनको एक अपना काम में रेंज बनाना है तो उनको कुछ एफर्ट अपने तरफ से डालना पड़ेगा. आप लोग अपना खुद का प्रोडक्ट है, आप लोग अपने आप पे ही इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, या अपने आप पे ही अगर आप लोग एक्सप्लोर नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तो अगेन वो फिर उसका कुछ
एक्टर होने का मतलब नहीं है। पहले होता था कि आपको ऑडिशन कर लिया किसी भी लुक में और आपको सेट पे भेज दिया, वहां पे लुक टेस्ट हो रहा है आपका और जो भी कैरेक्टर की आपको दी जा रही है। आजकल लोगों को थोड़ा सा आई थिंक देखना है आपको, क्योंकि लुकिंग एट संवेदना लाइक दिस, इट्स डिफिकल्ट टू प्लेस हर इन अ लखनऊ की चौल की लड़की, you know. So that way you are able, as an actor, you are able to define and pull a range to yourself as an actor. Yeah. तो संवेदना सिर्फ छोटे वालों में काम कर रही है और वो मेट्रोपॉलिटन मेड इन हेवन काइंड ऑफ शोज में जा रही है, ये लुक वहां पे बैंग ऑन फिट होता है। बट द मोमेंट देयर इज समथिंग मोर, you need to have some sort of a picture or a video or something that shows you in that light as well. Yeah. Which is the difference between smart pitching and just pitching. So so basically you have to understand that I'm actually my hair color, everything has changed because I'm shooting for a film right now and I'm playing a girl who lives in London. So that's why I look like the way I look. So, but like you said, to answer your question, but if let's say if I'm sent an audition where I have to be I think I recently just did for I think कुछ mini संवेदना, पराग, Yes. एक रिक्वेस्ट है फ्रॉम आवर व्यूअर्स, आप प्लीज कीप इट टू हिंदी में बोलिए, उनको काफी लोगों को समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश। अच्छा ठीक है हिंदी में बोलिए तो सबको ही समझ आ पाएगा। ठीक है, थैंक यू। डन। तो पराग ने जो बात बोली उसके लिए, तो सी अभी मेरा और पराग ये भी हुआ था जब अपने डिस्कस किया था कि मैंने बाल अपने शॉर्ट करवा लिए, तो फिर देन आई नो दैट आई फिट अ वेरी सर्टेन स्पेसिफिक लुक, यू नो। तो अब जब मुझे मिडिल क्लास 2 टायर 3 टायर सिटी का दिखना होता है तो वो इस लुक में नहीं हो सकता, पर मैंने उसके लिए फिर इन्वेस्ट करके एक हेयर एक्सटेंशन का बना रखा है। मेरे पास साड़ियां होती हैं घर पे, तो जब वो ऑडिशन आता है तब बकायदा बाल चपाट होके हेयर एक्सटेंशन लगा के साड़ी पहन के फिर मैं वो वाला ऑडिशन देती हूँ वेयर आई डोंट लुक लाइक दिस। सो लाइक यू सेड अबाउट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ एज एन एक्टर, एंड लाइक अगेन इन बालों में और इन शॉर्ट हेयर कट में ऑडिशन भेज के उनको मैं कहूँ कि आप इमेजिन करिए मुझे एज एन इंडियन मिडिल क्लास, वो नहीं होगा। मैं आपको बना के दूंगी कि आप देखिए कि मैं ऐसे लग सकती हूँ। तो आपको कोई मतलब आपको फिर ये है कि हाँ गो ऑन। मतलब आपसे कोई फाइनल रिजल्ट नहीं मांग रहा है, लेकिन आपसे वो एक हिंट तो चाहिए ना कि अगर आप उस फैमिली और कैरेक्टर में अगर आपको इमेजिन करते हैं तो आप कैसे दिख सकते हो। यूजुअली ना ऑडिशन संवेदना सबको नहीं मिल रहा है आजकल। आजकल एक एक्टर का स्ट्रगल मोर देन गेटिंग वर्क इज गेटिंग एन ऑडिशन, गेटिंग गुड ऑडिशन। तो वो स्ट्रगल वही है कि अच्छा ऑडिशन कैसे मिले। सैडली आजकल अच्छा ऑडिशन जो सिर्फ शॉर्टलिस्ट हो रहा है ऑन द बेसिस, डायरेक्टर्स भी कम लोगों के साथ ऑडिशन करना चाहते हैं, थोड़ा जीरो डाउन करके ऑडिशन करना चाहते हैं या शॉर्टलिस्ट करके ऑडिशन करना। दे ऑल्सो डोंट वांट टू ऑडिशन 50 एक्टर्स फॉर अ रोल। उनको भी एक रोल के लिए 5 शॉर्टलिस्टेड एक्टर्स को ऑडिशन करना है, उसमें से लॉक करना है। तो सैडली जो शॉर्टलिस्टिंग है, आप अगर ग्रेट एक्टर हो और आपको अगर ऑडिशन करने का मौका ही ना मिले, वो भी एक प्रॉब्लम है आजकल। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि जो लोग थिएटर से जुड़े हैं बहुत सालों से, वो लोग अपनी प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपनी तस्वीरों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एंड उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनको कभी बताया नहीं है कि वो जरूरी है। तो कलाकार जो वर्कशॉप में करता हूँ उसका मुद्दा यही है कि मैं 2 दिन में एक्टिंग नहीं सिखा रहा हूँ किसी को, वो एक्टिंग बेस्ड वर्कशॉप नहीं है। वो वर्कशॉप का मुद्दा यही है कि एज एन एक्टर क्या क्या गैप्स हैं जो आपको फिल करने पड़ेंगे टू स्टार्ट गेटिंग दोस क्वालिटी ऑफ ऑडिशंस जिनसे कुछ फर्क पड़ेगा आपके करियर में। Again, underlining what you said, and now because you work with actors, I can talk about my journey. और वो वही हुआ है, मैं भी यहाँ आई थी बॉम्बे, जो आज भी मेरे आइडल्स बदले नहीं है, पर मेरे आइडल्स थे शबाना आजमी, कुंकना सेन शर्मा, अपर्णा सेन, ये लोग थे और आज भी मैं उन्हीं को आइडलाइज करती हूँ। पर मुझे लगता था कि अगर वो बनने के लिए और उन फिल्मों में काम करने के लिए आपको तो एक्टिंग आनी चाहिए, आपको हेयर मेकअप से क्या लेना देना है। तो पहले आई एम श्योर पराग मस्ट रिमेम्बर मी, जब मैंने शुरुआत में ऑडिशन, मतलब मुझे, और मैं मेडिकल बैकग्राउंड वगैरह से भी आई थी, तो मुझे सिर्फ आंख में नीचे काजल लगाने के अलावा कुछ नहीं आता था। और मेरे को, और मेरे अंदर एक वो वाला वो गुरूर भी था कि हम एक्टिंग करेंगे, मैं एक्टिंग करके दिखाऊंगी ना, हेयर मेकअप से मेरा क्या लेना देना है। इट्स ओनली आफ्टर वर्किंग इन दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये समझ में आने लग जाता है कि विजुअल मीडियम है,
और पैकेजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम भी तभी फिल्म देखते हैं जब हमें लगता है कि ऑथेंटिक लग रही है, मतलब बात अच्छे या कम बजट की नहीं हो रही, कम बजट में भी मतलब वो जो, पर वो पैकेजिंग है, जो प्रेजेंटेशन है, जब वो अच्छी दिखती है तभी हम उस फिल्म को देखते हैं। तो जब हम खुद एज एन ऑडियंस किसी चीज को रिजेक्ट कर देंगे कि अरे ये तो, मतलब आप सोचिए अगर वो जो हम नहीं मजाक बनाते हो, जो स्पाइडरमैन वगैरह बनती है जो गाँव में एक बनती है, वी जोक अबाउट दोस थिंग्स, वो क्यों है, क्यों फिल्म तो वो भी बना रहे हैं, फिल्म तो हम भी बना रहे हैं, फिल्म हॉलीवुड भी बना रहे हैं, पर हम हॉलीवुड की स्पाइडरमैन क्यों देखते हैं? प्रोडक्शन वैल्यू के लिए, राइट? तो बिकॉज इट्स अ विजुअल मीडियम, पैकेजिंग बहुत जरूरी है। अगेन एज एन एक्टर, जब तक कि आप स्टार बनेंगे और वो आपको पैकेज करेंगे, तब तक आपको खुद को ही पैकेज करना पड़ेगा। एंड अगेन दैट इज समथिंग जो मुझे करते 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 सीखी मैं, कि ठीक है एक्टिंग पे तो मैं ध्यान दे रही हूँ, वो आज भी दे रही हूँ, ऐसा नहीं है, पर बॉडी पे भी ध्यान देना है और बालों पे भी देना है और मेकअप भी सीखना है। आई हैव डन दिस, मैंने इनफैक्ट मैंने मेकअप की भी कुछ ऐसे एक आध बार क्लासेस की है, एंड उन चीजों में भी फिर मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि मुझे समझ में आने लग गया कि इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगेन आई थिंक इट्स नॉट सुपरफिशियल, इट्स आप कैरेक्टर कैसे बनाते हैं। मैं अभी एक बाल बांध के, बिंदी लगा के और इंडियन सलवार कुर्ते में बैठूंगी तो मैं भी बहुत अलग लगूंगी, राइट? तो बात अगेन इसमें गरीब या अमीर या उसकी नहीं है, ये बात आप क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हो, एंड प्रेजेंटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो या कभी कभी आप छोटे छोटे चेंजेस, कभी कभी आप अपने ऊपर छोटे छोटे चेंजेस से खुद को चौंका देते हैं कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, अरे ये मैं हूँ। वो भी होता है हमारे साथ, एक्टर्स के साथ। कभी आप टीवीसी कर रहे हैं, कभी आप थिएटर कर रहे हैं, कभी कोई वेब सीरीज कर रहे हैं, अगर वो लोग आपको ऐसा लुक देते हैं कि आप खुद चौंक जाते हैं। आप ये समझिए कि कास्टिंग डायरेक्टर को कैसे विजुअलाइज होगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से आपकी लुक चेंज हो जाती है। तो आपका फोटे क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको कुछ रेंज डेवलप करनी चाहिए उसमें, ताकि आपको एक ही तरीके की लुक में अपॉर्चुनिटी तो मिल ही रही है, वो तो आप दिखते हो, आप सुबह उठोगे नहाओगे भी नहीं तो वैसे ही दिखोगे। बट अगर उसके अलावा आपको कहीं अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको अपने लिए कुछ डेवलप करना पड़ता है एक्स्ट्रा, जो वो है कि आप अपनी एज एन एक्टर लुक थोड़ा सा और रेंज डेवलप करें। अगर आप कॉमेडी में काम करना चाहते हैं तो मेक श्योर आपकी पोर्ट्रेट्स कॉमिक ओरिएंटेड हो, अगर आपका स्ट्रेंथ वो है तो। अगर आपका स्ट्रेंथ कुछ और है, अगर आप बोलते अच्छे हैं और अगर आप कॉर्पोरेट एक्ट करना चाहते हैं या कॉर्पोरेट रोल्स करना चाहते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आपकी एक अच्छे सूट में या पैंट ट्राउजर्स में 3 अच्छी तस्वीरें हो। तो ये आपके ऊपर होता है, और आपको स्ट्रेंथ आप अपनी पता होना चाहिए। तो आप लोग अपने आप से जब तक बात नहीं करेंगे, आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि लॉट ऑफ एक्टर्स डोंट स्पीक टू देमसेल्व्स where they stand, whether they are undervaluing themselves or overvaluing themselves. अपने साथ कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाती यहाँ पे, क्योंकि आप लोग या हम सभी बिजी हैं कहीं ना कहीं तो, और खुद से बात करने की समय नहीं है आपके पास। खुद से बात करते हैं ना तो आपको अपने बारे में 10 चीजें और पता चलती हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आप क्या क्या और कर सकते हैं एग्जिस्टिंग चीज के अलावा जो। आई थिंक एवरी 6 months, एवरी 1 year, आई थिंक हर एक एक्टर को इवेल्युएट करनी चाहिए अपनी जर्नी की, ऑडिशंस क्रैक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं तो कौन से वाले ऑडिशन क्रैक हो रहे हैं, मैं क्या रोल्स करना चाहती हूँ और मुझे किन चीजों के लिए बुलाया जा रहा है। मान लीजिए कि आप अपने आप को किसी तरीके से देखते हैं और आप, तो फिर यू हैव टू, लाइक यू सेड पराग, यू हैव टू फिल इन दोस गैप्स, कि अगर मुझे मेड इन हेवन में काम करना है तो फिर मुझे अपने लुक पे वैसा ही काम करना पड़ेगा, एंड आई हैव टू पुट माई सेल्फ आउट देयर इन दैट वे। और वो वही है कि आप आई थिंक ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पहले मेरे साथ भी ये होता था, मुझे लगता था कि यार ऑडिशन दे देते हैं, सब कहते थे भाई फिट रहना है, ठीक है, आई वाज़न्ट वेरी फैट या ऐसा कुछ नहीं था, बट मेरा ये होता था कि पहले फिल्म मिल तो जाए, उसके बाद मैं अपनी बॉडी पे काम करूंगी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई वो क्यों वेट करेंगे मेरा कि मुझे काम दे के और फिर अब मैं अपने पे, मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। फिर वो करते करते समझ में आया कि मुझे कॉन्स्टेंटली अपने पे काम करना है, मुझे कॉन्स्टेंटली जिम जाके या ऐसे करके अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट रखना है, ताकि वो जब मुझे ऑडिशन आए और मैं ऑडिशन दूं, वो मीटिंग के लिए बुलाए, दे लुक एट मी, दे लाइक ग्रेट, ये हमारे उसमें कैरेक्टर में फिट होती है, हम इसको जॉब देंगे। आप जॉब का वेट नहीं कर सकते। आई थिंक मैं खुद भी ये करती थी, आई यूज्ड टू वेट कि अभी तो कुछ भी कचरा खा रहे हैं, जब काम मिल जाएगा, जब फिल्म शूट पे जाएंगे तब आई विल बी डिसिप्लिन्ड। बट देन आई रियलाइज कि नहीं, इनफैक्ट ऑन दी अदर डेज और ऑन दी ऑफ डेज और इन द डाउन टाइम आपको ज्यादा डिसिप्लिन लेने की जरूरत है, क्योंकि सेट पे तो आप होंगे तब आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, बट टू गेट देयर यू ऑलरेडी हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। सो आई गेस या
मुझे लगता है किसी ने मुझे उस दिन बोला कि एक्टर जब सेट पे होता है तो छुट्टी मना रहा होता है क्योंकि वो काम उसको बहुत पसंद है। जब काम नहीं है तब एक्टर एक्चुअली काम ढूंढ रहा है और वो उसका असली काम है। तो आई थिंक वो जब आप उसका शूट कर रहे हैं तो एज एन एक्टर यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट व्हेन यू आर ऑन सेट yes एज एन एक्टर। yes बट वो ढूंढने की जर्नी है, वहां मेहनत जानी जरूरी है। मुझे ऑल्सो एक बहुत जरूरी बात आई थिंक इम्पोर्टेंट है फॉर एवरीबडी टू नो। ये मैंने एक ट्रेंड देखा है कि यहाँ पे जब लोग आते हैं ना तो और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग काफी टाइम से लोग हैं भी, वो प्रोफाइल कास्टिंग डायरेक्टर के पास नहीं होता बट सारी एजेंसीज और सारे कोऑर्डिनेटर्स के पास घूम रहा होता है वो प्रोफाइल आपका। आप समझो कि पहले तो कास्टिंग होती कैसे है। एक प्रोडक्शन हाउस, एक ब्रांड होता है जो एक एजेंसी के पास जाता है, एजेंसी आती है प्रोडक्शन हाउस के पास, प्रोडक्शन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर को हायर करता है, कास्टिंग डायरेक्टर आगे एजेंसी या कोऑर्डिनेटर को अगर देना हो तो ऑप्शंस और एक्स्ट्रा उनको देता है। आपका डेटा या आपकी प्रोफाइल अगर कास्टिंग डायरेक्टर के पास नहीं है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप फिर या थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री ले रहे हो वहां पे। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कास्टिंग डायरेक्टर्स का मोस्ट लोगों का कंप्लेंट होता है कि रिप्लाई नहीं करते हैं। आप जब करेक्ट प्रोफाइल भेजोगे ना करेक्ट रिक्वायरमेंट के टाइम पे, उस समय उनको भी हमें भी आपकी उतनी जरूरत है जितनी आपको हमारी जरूरत है। तो ये तो है नहीं कि मैं अकेला जाके सब कैरेक्टर करके आ जाऊंगा। अगर आप लोग नहीं हो तो हम लोग नहीं। इवेंचुअली हमारा बिजनेस और हमारा धंधा जो है वो आप लोगों से ही चलता है। आप हैं तो हम हैं, बट प्रोवाइडेड कि आप लोगों को अप्लाई करना है और करेक्ट चीज के साथ अप्लाई करना है जब आपके लिए रिक्वायरमेंट है। आप मत करें अप्लाई अगर आप अनश्योर है कि आप कहीं फिट होते हैं। और एज एन एक्टर एवरीबडी कैरेक्टर है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू बी ऑन द डेटाबेस। और वो बी ऑन द डेटाबेस तभी होता है जब आप करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज के साथ अप्लाई कर रहे हो। नहीं तो आप मेल्स में खो जाते हो। मेरी तो छोटी सी कंपनी है, ऑन एन एवरेज हमें कम से कम 400 से 450 ईमेल डेली आते हैं। प्रैक्टिकली चेक करना रोज के रोज इम्पॉसिबल है। तो आप सोचिए कि कास्टिंग या कास्टिंग बेस जिनके पास हमारे से 50 गुना ज्यादा वॉल्यूम है, आप सोचिए कि वहां पे ब्रेक थ्रू करना कितना डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द शेयर वॉल्यूम ऑफ पीपल हु आर अप्लाइंग। तो अगर आप नहीं भेज रहे, और ये सबसे बड़ा वहम है लोगों का जो सोचते हैं कि लोग कास्टिंग वाले ईमेल चेक नहीं करते। हमारे पास की खरीदने के लिए करोड़ों रुपए नहीं है भाई, तो हमें चेक कर करके फिल्टर कर करके डिलीट करना पड़ता है जो हमें हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो ईमेल एक एक चेक होता है और जो करेक्ट प्रेजेंटेशन और करेक्ट वे में भेजा जाता है और करेक्ट टाइम पे जब फिट होता है रिक्वायरमेंट तो भेजा जाता है, वो ईमेल्स को शॉर्टलिस्ट होकर जवाब भी जाता है, उनको कॉल्स भी जाते हैं। बट हम कभी ये नहीं इवैल्यूएट कर रहे हैं कि शायद हम गलत भेज रहे हो, शायद हम फिट नहीं हो, शायद हमारी एज ग्रुप नहीं है। बट हम यहाँ पे ब्लेम गेम बहुत सिंपल है। बहुत सारे हेट मैसेजेस भी हैं अपार्ट फ्रॉम द गुड मैसेजेस ऑल्सो। आप चेक नहीं करते हो। आप अब रिक्वायरमेंट बॉम्बे बेस्ड टैलेंट की है और यूपी, लखनऊ, दिल्ली, चंडीगढ़ से आप अप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास नहीं है इतना बजट कि हम आपको फ्लाई करा के या ट्रेन से भी यहाँ ला पाए, बिकॉज क्लाइंट ने हमें स्पेसिफिक बजट दिया है। हमें वो कास्टिंग बैकवर्ड्स खत्म करनी है। तो जो लोग उन्हीं को कास्ट करने को हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो अगर आप एक लोकल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी और शहर से, तो वो हमारे लिए फिजिबल नहीं होता अनटिल एंड अनलेस हमारे पास वो लिबर्टी है कि हम पैन इंडिया कास्टिंग कर रहे हैं और प्रोडक्शन है कि हम बाहर से भी एक्टर्स को लाने के लिए, तब तक हमारे पास वो लिबर्टी नहीं होती। तो आई एम जस्ट सेइंग कि हमारे पास ये बिजनेस सर्विस इंडस्ट्री है, हमें एक रिक्वायरमेंट आती है, हम एज कास्टिंग डायरेक्टर एजेंसीज वो रिक्वायरमेंट फॉलो करते हैं। हमारा कोई डेटा नहीं होता कि आपकी प्रोफाइल ना चेक करें या किसी और की चेक ना करें या उसकी चेक कर लें। खाली आपको सिर्फ ये देखना है कि आप उस रिक्वायरमेंट जो मेंशन्ड है, एटलीस्ट मुझे मेरा पता है कि फ्रॉम BWT वी ट्राई टू पुट जितना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हम डाल पाए उतना स्पेसिफिक हम डालते हैं। और उसके बावजूद भी बहुत सैड होता हूँ मैं जब मैं देखता हूँ कि 60% ऑफ द पीपल दैट अप्लाई टू द जॉब, उससे क्या होता है ना कि वो जो 40% वाले जो फिट होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उतने सारे मैसेजेस और ईमेल्स में खो जाते हैं। इंडस्ट्री ओवरऑल गेट अ लिटिल बिट मोर सिस्टमैटिक,
बिकॉज दिस इज द टाइम वेयर अपॉर्चुनिटीज भी है और अच्छा कंटेंट भी आई थिंक पीक पे है। अगर सबको काम करना है इवेंचुअली हर कैरेक्टर में हर कोई तो काम नहीं कर पाएगा, हर एक कैरेक्टर में एक इंसान एक एक्टर ही कास्ट होता है। तो पेशेंस इज की, बट करेक्ट वे ऑफ फॉरवर्ड एंड स्पेसिफिक एंड स्मार्ट वर्क इज आई थिंक व्हाट यू शुड टेक अवे फ्रॉम इट। आप अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। व्हेन रामनगर में मैं आता हूँ, मैं बहुत बार देखता हूँ कि स्टूडियोज के बाहर 4-4 किलोमीटर की लाइन है। अभी तो बारिश है तो चलिए वो भी गलत है, पर मौसम खराब नहीं है। पर जब धूप में 45 डिग्रीज में एक्टर्स खड़े होते हैं 5-5 किलोमीटर की लाइन लगा के, पर्सनली मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि वैसे काम नहीं मिलता है। उससे बेटर है कि आप घर पे बैठे उस समय पे, और घर पे बैठ के आप रीच आउट रिक्वायरमेंट्स निकालें, वहां अप्लाई करें। वो शायद जल्दी आपके लिए काम करेगा, रादर देन 400 लोगों की लाइन में खड़े होके एक इंट्रोडक्शन देना। जैसे मुझे लगता है यहाँ पे काम अब नहीं होता। This was amazing. Thank you, Sanvedna and Parag, for a wonderful session. अब हम ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. There are a couple of questions जो कि ऑडियंस में लोगों ने पूछा है. I'll start with the first one. एक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मैं दिल्ली से हूं तो मैं अपने ऑडिशन दिल्ली में रह के कैसे दूं, क्योंकि मोस्टली वॉक इन ऑडिशंस बॉम्बे में होते हैं. एंड उन्हीं का एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि एक्चुअली जो कास्टिंग डायरेक्टर्स वर्कशॉप करते हैं, क्या वो करना बेनिफिशियल है, क्या उससे हमें काम मिलेगा? तो ये 2 क्वेश्चंस आए हैं ऑडियंस से. संवेदना, आप शुरू करें या मैं बताऊं? उनका सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ये कास्टिंग डायरेक्टर्स को ऑडिशन देने से कोई फायदा होगा कि नहीं? दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग, राइट? तो सेकंड क्वेश्चन का ये है कि अगर वो किसी कास्टिंग डायरेक्टर की वर्कशॉप लेते हैं, एक्टिंग वर्कशॉप लेते हैं, हाँ, तो उससे उनको क्या फायदा होगा, उनसे उनको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो, अगेन वही बात है कि आप अपने मन से, फिर अगेन वही चीज हो रही है कि आप ना चोरी की बात कर रहे हो कि मैं ना मतलब नेटवर्किंग कर लूं, वो मुझे देख ले, मैं मिल लूं, वो जान जाए कि मैं एग्जिस्ट करता हूं तो मुझे काम दे देंगे. पर वही है कि इतना शेयर वॉल्यूम ऑफ पीपल हर व्यक्ति मिल रहा है, कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह इन अ डे इतने एक्टर्स से मिल रहे हैं कि वो आपको जान भी लेंगे और आपका भला भी चाहेंगे और सब कुछ है. पर आप अगर उनके किसी रोल में फिट होंगे तो वो आपको डेफिनेटली काम देंगे. अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो आपको डेफिनेटली काम देंगे, और अगर आप उनके रोल में नहीं फिट हो रहे या आप अच्छे एक्टर नहीं है तो वो आपको घर बुला के खाना भी खिलाएंगे लेकिन रोल नहीं देंगे आपको. यू नो, सो दिस इज समथिंग दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एक्टिंग की वर्कशॉप करिए एक अलग रीजन से, वो है मुझे अपनी एक्टिंग पे काम करना है. पर एक्टिंग की वर्कशॉप इसीलिए मत टिक मार्क करिए कि लाइक ये सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाके मैं अपना वो लगवा दूं कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, इसीलिए मैं ये वर्कशॉप कर रहा हूँ. आप जरूर वर्कशॉप करिए पर अपनी एक्टिंग पे काम करने के लिए, और वहां पे अपना स्थान बनाने के लिए आप अच्छे ऑडिशंस दीजिए, वो बहुत जरूरी है. आई डोंट थिंक कास्टिंग डायरेक्टर्स के वर्कशॉप करने से आपको काम मिल जाएगा. आई डोंट थिंक दैट हैपेंस. तो अगर वो आप कर रहे हैं तो आपके बहुत पैसे वेस्ट होंगे एंड आपको बहुत निराशा भी होगी, क्योंकि आपको एक एक्सपेक्टेशन हो जाएगी जो नहीं होनी चाहिए. ठीक है, बिकॉज जस्ट बिकॉज अ कास्टिंग डायरेक्टर इज टेकिंग अ वर्कशॉप डज नॉट मीन कि वो ऑब्लिगेटेड है टू गिव यू वर्क. यू नो, दैट इज नॉट हाउ थिंग्स फंक्शन, and that is not why you should be doing the workshop, if I can answer that question. Yeah. And what was the first question that he asked? कि Delhi से कैसे? Yeah, how can someone from Delhi give auditions by staying in Delhi, as most walk-in auditions are in Bombay? So in fact, you have to know that most walk-in auditions are very generic auditions. So in fact, it's a good thing that if you're not being able to give walk-in auditions, क्योंकि लॉकडाउन और पेंडेमिक के बाद एक बहुत ही बढ़िया चीज होगी जिसको कहते हैं सेल्फ टेस्ट. आज आई थिंक कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी दुनिया में बैठ के सेल्फ टेस्ट बना के अपना भेज सकता है. एंड ऑल ऑफ दीज बिग कास्टिंग पीपल, इफ दे हैव अ वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, एंड क्योंकि दिल्ली इतना दिखाया जाता है बॉलीवुड में, दिल्ली के एक्टर्स की रिक्वायरमेंट बहुत आती है और उसकी रिक्वायरमेंट्स कई बार पोस्ट होती हैं, और जब वो पोस्ट होती है और आप फिट होते हैं तो आप प्लीज अपना सेल्फ टेस्ट बना के भेजिए. अगर आपने बहुत अच्छा काम किया होगा वो आपको बुला लेंगे. तो यू डोंट हैव टू वरी till the point you're not able to make your way to Bombay. That is one thing. And second, Delhi में भी ज्यादातर casting director के वो होते हैं, either they have branches or they have people that they have a tie up with.
आई कास्टिंग वे के बारे में मैं कह सकती हूँ बिकॉज आई नो दैट दे हैव अ टाई अप विद पीपल इन दिल्ली. तो कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली के एक्टर्स को यहाँ पे आप ऑडिशन कर लो, अच्छे ऑडिशंस को बॉम्बे भेज दिया जाएगा. सो अगेन द फर्स्ट क्राइटेरिया इज टू ट्राई एंड डू ब्रिलियंट ऑडिशंस. और फिर बॉम्बे पहुंचना ही है. ऑफ कोर्स आई मीन आई थिंक इन द बिगर पिक्चर इफ यू want to be an actor and do this full time, you will have to come down to Bombay eventually. But till then, whatever your reasons or circumstances or age or padhai ya jo bhi hai, if you're not able to, I think just keep sending your self test. That is more important. Yeah. That is super. Let's move on to the next question. दूसरा क्वेश्चन एक ये पूछा गया है कि when we send a profile which includes audition to casting director, what do you define as a good audition? Parag, do you want to go? What do you Can you define? repeat the question one more time? Okay, I'll repeat the question. हिंदी में बोलता हूँ मैं एक बार, रिपीट करता हूँ क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि जब प्रोफाइल भेजी जाती है कास्टिंग डायरेक्टर को एक ऑडिशन के लिए जिसमें वो अपना सेल्फ टेप बना के भेजते हैं, तो एक गुड ऑडिशन की डेफिनेशन क्या है? गुड ऑडिशन की डेफिनेशन ये है कि सबसे पहले तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रिकॉर्ड करने का हॉरिजॉन्टल मोड होता है अपने फोन पे. कोई भी ऑडिशन वर्टिकली शूट ना करें प्लीज. हॉरिजॉन्टल ऑडिशन होते हैं शूट सारे मिड लेंथ, प्रेफरेबली अगेंस्ट अ प्लेन बैकग्राउंड, जो एक नाइसली लेट हुआ बैकग्राउंड हो. सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ऑडिशन है, आपका चेहरा क्लियर दिखना चाहिए, आपके एक्सप्रेशन क्लियर दिखने चाहिए, सामने आएगी. तो अंधेरे में ऑडिशन ना करें, लाइट होनी चाहिए. ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, अब वो हर की अपनी अपनी नीड होती है, बट आई थिंक एक एक्टिंग जेनेरिक वो होता है जो ऑडिशन शुरू होते ही, अगर मैं किसी नॉन कास्टिंग डायरेक्टर को या नॉन एक्टर को भी 2 ऑडिशन दिखाऊं तो वो भी बहुत आसानी से बता देते हैं कि इसमें से एक्टर कौन है और एक्टर अच्छा कौन नहीं है. तो मुझे लगता है डायलॉग्स बोलने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि ये परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है. वो बहुत जेनेरिक चीज है. इट रियली डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनिंग, ऑन योर आर्ट फॉर्म, आप कितना कंफर्टेबल हैं कैमरे के साथ. बट अगर आप टेक्निकली पूछें तो सारे ऑडिशन रेफरेंसेस जो होते हैं, प्रेफरेबली हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि आप मोनोलॉग्स भेजें जिसमें आपकी ही लाइंस हो, दूसरे को एक्टर की लाइंस ना हो, अनटिल एंड अनलेस आप किसी के साथ रिकॉर्ड कर रहे हो या दूसरा क्यू देने वाला भी को एक्टर हो. क्योंकि अगर क्यूज खराब हो तो कहीं ना कहीं वो आपके चांसेस भी हैम्पर करते हैं वो रोल मिलने के. तो कभी कभी गलती आपकी नहीं होती, बट इवेंचुअली जब एक डायरेक्टर पूरा ओवरऑल ऑडिशन देखता है तो कभी कभी मैंने देखा है अपने करियर में कि बैड क्यूज की वजह से भी अपॉर्चुनिटी निकल जाती है. तो एक अच्छा ऑडिशन यही होता है जो क्लीनली शूट किया गया हो, जिसमें ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपके ऊपर फोकस हो, अच्छा लाइट किया हो, हॉरिजॉन्टल शूट किया हुआ हो और परफॉर्मेंस पे उस पर ध्यान दिया गया, कुछ भी नहीं भेज दिया हो. अगेन हैविंग सेड दैट, हर मीडियम की रिक्वायरमेंट अपनी होती है. अगर मुझे एग्जांपल देके बताना हो तो लॉन्ग फॉर्मेट और फीचर फिल्म में जब आप ऑडिशन कर रहे होते हैं तो डायरेक्टर आज की डेट में आपको फुल लिबर्टी दे रहा है टू इम्प्रोवाइज, टू यूज प्रॉप्स, टू लुक ऑडिशन लुक लाइक अ सीन. उसमें आप अगर 10 लाइनों का ऑडिशन 15 या 18 लाइनों का भी कर देते हैं, लेकिन करेक्ट डायरेक्शन में करेक्ट ऑडिशन कर रहे होते हैं, तो आज की डेट में डायरेक्टर उसको अप्रिशिएट कर रहा है, नेगेटिव नंबर नहीं दे रहा है आपको. बट यही आप एडवर्टाइजिंग में अप्लाई कर दें तो आपको कभी कोई ऐड मिलेगा नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग मीडियम है, 20 सेकंड से 30 सेकंड का फाइनल प्रोडक्ट बनता है. वहां पे आप एक लाइन की 2 या 3 लाइनें नहीं बना सकते. एक एक्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि एड ऑडिशन पे जो स्क्रिप्ट है आप उसको स्टिक करें और अपने डायलॉग्स को स्टिक करें और प्लेन में अपना ऑडिशन करके भेजें. अगर 20 सेकंड का मांगा है तो 20 सेकंड नहीं तो 22 या 25 सेकंड में भेजें. लेकिन उस 6 लाइनें इम्प्रोवाइज कर देनी आप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मीडियम अलाउ नहीं करता है वो करना. तो एक ऑडिशन है भैया तो मीडियम के हिसाब से करेक्टली किया गया हो और टेक्निकल चीजें जो मैंने आपको बताई वो टेक केयर करी हो, वो एक अच्छा ऑडिशन. And just to everything that he said, ये तो बिल्कुल ही टेक्निकल आंसर बताया है राग ने. और मैं ये लाइन ऐड करना चाहूंगी, आई एम कंसिस्टेंटली टॉकिंग अबाउट बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, because I can tell you this, that in my journey of whatever years, there was a time जब मैंने एक ऑडिशन अपना बनाया and I looked at it and मैंने खुद मेरा अपना रिएक्शन था कि यार इसको कौन काम देगा, like for myself.
because I myself could look at my audition and say, no, this was a bad audition, so to have that kind of honesty with yourself and to know that, okay, maybe I'm not that great an actor, or maybe sometimes you could also be a great actor and not fit into certain characters, so वो भी हो सकता है, but to be very aware where you stand even with your craft, because अब आते आते ऑडिशन करते करते मुझे अब ये भी पता चलने लग गया है कि सर्टेन ऑडिशंस मेरे अच्छे जाते हैं, और मैं वहां पे पूछूंगी कि क्या हुआ उसका, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट आइडिया है कि ये वाला लग जाएगा, बिकॉज दैट इज हाउ मच क्लैरिटी आई हैव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप ऑडिशनिंग करते 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 आई हैव रीच्ड अ प्लेस जहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ नहीं, यहाँ बात नहीं बनने वाली, यहाँ शायद बन जाएगी, यहाँ बननी चाहिए, इतना भी आपको पता चलने लग जाता है आपके खुद के परफॉर्मेंस से. एंड दिस इज नॉट समबडी एल्स हु इज टेलिंग यू दिस इज योर ओन feedback for your own work, and that is what you have to be able to develop. So I have had a journey where I've looked at an audition and said, isko kaun kaam dega, to एक कोई ऑडिशन दिया, मुझे पता होता है कि until and unless कि कुछ और ही उनको चाहिए, ये मुझे मिल जाना चाहिए, so आपको इतनी क्लैरिटी भी आने लग जाती है if you keep at it and keep on doing it over a period of years. ऑडिशन एक्टर्स की फ्री वर्कशॉप है, That was interesting. आप सीखते रहे. हाँ क्या एक्टर ऑडिशंस एक्टर की फ्री वर्कशॉप्स हैं, आप करते और सीखते रहिए. That was interesting. Thank you for the response, Abhin and Parag. Moving on to the next question. This is a very interesting question. It is related to rejections. So, ये question है कि जब rejections मिलते हैं, audition जब हम देने आते हैं, हमारा reject हो जाता है audition, तो उस time हमारा mindset क्या होना चाहिए? Like from a actor's perspective and from a casting director's perspective, कि rejections को के साथ कैसे deal करा जाए? जैसे मैंने आपको सबसे पहले मैंने सेशन होने से पहले ये मैंने बात बोली थी कि आपकी मेंटल हेल्थ एज एन एक्टर बहुत जरूरी है. अगर आप 100 ऑडिशन दे रहे हैं और उसमें से आधे ऑडिशन लेजिट नहीं है या ऑथेंटिक नहीं है, बट आप एक एक्टर हैं तो आप हर एक ऑडिशन में एफर्ट इक्वल डालेंगे और आप जान लगाएंगे हर एक ऑडिशन में. पर आप ये सोचिए, अगर आपको पहले ही पता होता कि 100 में से 50 ऑडिशंस का कोई मोल नहीं है, तो आपका कितना एनर्जी वहां पे सेव हो जाता, आपकी 50 रिजेक्शंस बच जाती वहां पे. तो कहीं ना कहीं आपको अपना मेंटल स्टेट भी बचा के रखना पड़ता है आज की डेट में, क्योंकि हम लोग सब ह्यूमन बीइंग्स हैं. रिजेक्शंस कोई भी अच्छे से नहीं लेता यार, बट अगर आप रिजेक्शन लिमिटेड रहेंगी ना, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग भी स्टेबल रहेगा. बट अगर लेफ्ट राइट सेंटर आप ट्राई कर रहे हैं जहां पे आप फिट भी नहीं होते और वहां से भी रिजेक्ट हो रहे हैं और वहां फिट नहीं है, तो आपका ये धीरे धीरे करके ओवर अ स्पैन ऑफ 6 months 8 months 1 year ये बिल्डअप होने लग जाएगा. ये आपके को डाउन कर देगा. और ये गेम सारा जो है एक्टिंग का, कैमरा फेस करने का, ये सब कॉन्फिडेंस का गेम है. अगर आपका कॉन्फिडेंस और होगा, अक्सर अपने दोस्तों के साथ या जिन एक्टर्स को आप फॉलो कर रहे हैं, एक काम आता है जो अच्छा निकलता है और उसके बाद फटाफट काम बनते चले जाते हैं. ये क्यों? क्योंकि जब एक एक्टर को ऑडिशन करके काम मिलता है अच्छा, उसका डिमीनर और उसका कॉन्फिडेंस दिमाग में पहुंच जाता है. तो ऑटोमेटिकली जब वो नेक्स्ट ऑडिशन के लिए रूम में जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस की वजह से वो नेल करके आता है ऑडिशन, और कुछ नहीं. और वो जब मोमेंटम बनना शुरू होता है ना, दैट्स व्हाई यू सी एक एक्टर को एक अच्छा रोल मिला. सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे साथ लाइव पे है, आप देखिए इनको. यू सी हर जर्नी, once she gained momentum, the confidence was I know her, so I could see the confidence go really to a point where she knew what she wanted after that. तो ये हर एक एक्टर की जर्नी में ऐसा पॉइंट आता है. बट मुझे लगता है कि रिप्लाइंग टू द क्वेश्चन, आपको रिजेक्शन हर रोल आपके लिए नहीं है और हर जगह आपको रोल मिलेगा नहीं और आप फिट नहीं होंगे. तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप देते हैं और आपको नहीं वर्कआउट होता वो शॉर्टलिस्ट होने के बाद भी. तो आपको उससे यही वापस लेके जाना चाहिए कि मे बी somebody else fit the role better than you. Doesn't mean that you are a bad actor or you should doubt yourself. It's just that you gave it all that you had and it didn't work out for you. Move on to the next one. That's how rejections are to be taken in this industry. तो it's not for you यार, मतलब यहाँ पे तो फिर लोग आपको खा जाएंगे. Insightful था ये. I think this will help a lot of actors dealing with rejections. Moving on to the next question.
हाउ टू हैंडल ऑडिशंस विद लेस इंफॉर्मेशन. कई बार इंफॉर्मेशन कम दी जाती है अबाउट द कैरेक्टर, तो फिर हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उस सीन को अगर इंफॉर्मेशन ज्यादा दिया नहीं गया तो? ज्यादातर अगर एड वेड होगा तो आई थिंक वो पूरी स्क्रिप्ट ही आपको मिल जाती है एड की. तो इट इज प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इट टेल्स यू व्हाट इट इज. हाँ, ये अलग बात है कि वेब शो है, फिल्म है और आपको सिर्फ एक सीन उठा के दे दिया गया है. तो ऑलवेज मेक श्योर, एंड इट इज योर राइट टू डू दिस, आपका राइट है ये कि आप, जो व्यक्ति आपको कांटेक्ट कर रहा है ऑडिशन के लिए, जो भी कास्टिंग एसोसिएट है, आप उससे पूछ लें. बकायदा जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं उस समय नहीं भी आ रहे हैं तो बाद में जो क्वेश्चंस आए हैं तो शूट करने से पहले अगेन कॉल बैक एंड आस्क कि भाई मुझे ब्रीफ दीजिए, मुझे बताइए और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चाह रहे हैं वो लोग. That is one way of looking at things. And the second then is that if they do, आपको नहीं बता रहे हैं कि क्या है या बहुत कम इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप जो उनका समझ रहे हैं वो एक टेक बनाइए और एक टेक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी बना सकते हैं. आई थिंक दैट इज ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया टू डू दैट एज वेल. यू नो कि अगर आपको लग रहा है कि ठीक है आपने तो मुझे ये ब्रीफ दिया है पर मुझे इंस्टिंक्टिवली कुछ और लग रहा है, तो मैं ये भी करके देना चाहता हूँ, आप दो टेक रखिए, बाकी फिर जो भी आगे होगा देखा जाएगा. But I think other than this, I think Parag, if you want to answer this question because you are on the casting end of things. From the casting, this is जब हमारे पास कभी कभी प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें जो कंटेंट होता है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है और वो बाहर नहीं जा सकता, तो हमें 4 या 5 या 6 लाइनों का स्क्रिप्ट यूजुअली हमें परमिशन मिलती है टू सेंड आउट टू ऑडिशन एक्टर्स. जब आपके पास ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आता है, एक तो आप एक वैसे करें जो मांगा गया है जितना आपसे. दूसरा, आजकल डायरेक्टर्स स्पेशली ओटीटी और फीचर फिल्म के लिए जब आप ऑडिशन कर रहे हैं, आजकल डायरेक्टर्स आपकी समझ भी देख रहे हैं आपके ऑडिशन में, आपकी सेंसिबिलिटी भी देख रहे हैं आपके ऑडिशन. तो अगर आपको एक बैक स्टोरी और एक कंक्लूजन बना के अपने दिमाग में फायदा होगा तो आप वो कर सकते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि इम्प्रोवाइजेशन आजकल टैबू नहीं रहा है. इम्प्रोवाइजेशन अगर करेक्ट जोन में हो तो अप्रिशिएट होता है. मैंने ये भी बहुत बार अक्सर होते हुए देखा कि एक एक्टर ने कुछ इनपुट डाला है जो इवेंचुअली शो में अपना लिया गया है. तो आप जिनसे डील कर रहे हैं, जिन्होंने लिखा है वो शो या वो फिल्म, वो भी इंसान है और आप जो कैरेक्टर करने वाले हैं आप भी इंसान है. अगर आपके पास कुछ बेटर इनपुट है और अगर आपके पास कुछ आपको लगता है ये कैरेक्टर आप अपना कैसे बना सकते हैं, आपको बैक स्टोरी और कंक्लूजन से वो फायदा मिल रहा है, तो आप करिए. आजकल आपको मनाही नहीं है कि आप, अगर हमने बोला है कि 30 सेकंड का ऑडिशन है या 50 सेकंड का ऑडिशन है, आप उसको 1.5 मिनट का भी बना के भेजेंगे तो आपको कोई गलत नहीं बोलेगा, प्रोवाइडेड अगर वो इम्प्रोवाइजेशन करेक्ट जोन में है. तो अगर इन्फॉर्मेशन है, मेरा एक्सरसाइज ये होता है कि अगर कम इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं तो हम एक्टर को बोल देते हैं कि फील फ्री टू इम्प्रोवाइज. उसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग में इस सीन से पहले उसका स्थिति या दिमाग की स्थिति या उसकी स्टोरी या सिचुएशन क्या रही होगी, आप अपनी एक रेफरेंस के लिए वो बना सकते हैं. इस सीन के बाद क्या हो रहा है तो आप ऑडिशन के टाइम पे थोड़ा सा स्टार्ट बैक स्टोरी का ले सकते हैं और खत्म करने के बाद थोड़ा सा एंड कंक्लूजन का दे सकते हैं. तो ये आपको ओवरऑल एक सीन जैसे आप प्रेजेंट करेंगे तो उससे आपकी सेंसिबिलिटी भी कम अक्रॉस होती है डायरेक्टर को. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको डिफरेंशिएशन फैक्टर मिलता है उसका. थैंक यू. And again, also the thing is कि if they are giving less information, उनको अवेयरनेस है कि वो लोग इन्फॉर्मेशन कम दे रहे हैं, तो फिर वो आपको चिंता नहीं करनी है. जैसे पराग ने बोला, तो हो सकता है कि डायरेक्टर यही देखना चाहता है कि आप क्या कर सकते हो विद इन गिवन पैरामीटर्स, आप क्या कर सकते हो. तो वही ना कि एग्जाम दे रहे हो, जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उसका आंसर लिखिए और वो उनको जो जज करना है वो जज कर लेंगे उसमें से. तो आप ये अपने, अगर वो आपको कम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मतलब उस ऑडिशन के लिए सारे एक्टर्स को उतनी ही कम इन्फॉर्मेशन मिल रही है, राइट. सो देन उन पैरामीटर्स के अंदर फिर आप अपनी तरफ से इंटरेस्टिंग क्या कर रहे हैं वही तो डायरेक्टर वही जज कर रहा है, यू नो कि कितनी अंडरस्टैंडिंग है. तो आई थिंक बस उतना ही हो रहा है. या Thank you so much. Moving on to the next question. I can only see audition updates for TVCs and digital ads, but मुझे big OTT and movies के auditions नहीं दिखते हैं कहीं update. Someone has
वो वही है जैसे पराग ने बोला कि ज्यादातर अभी क्या होगा कि फिर वो शॉर्टलिस्टेड ऑडिशंस होते हैं, वो ओपन टू पब्लिक नहीं होते हैं ज्यादातर ये ऑडिशंस, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये बिजनेस है फिल्म मेकिंग, एंड सब हर एक चीज में पैसा और टाइम इन्वॉल्व है, और हर एक को एक पर्टिकुलर बजट में पर्टिकुलर टाइम में रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है, तो वो ये ओपन टू पब्लिक नहीं करेंगे ऑडिशन, और अगर आप अभी उस स्टेज पे हैं जहाँ पे आप डेटाबेस में घुसे नहीं है, तो अगर आपको ये वाले एड्स के और डिजिटल इसके मिल रहे हैं तो आप उनके ऑडिशन देते जाइए, वो करिए, उनको क्रैक करिए और उससे आप दिखने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं से तो आपको पहले घुसना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो आपको यू विल हैव टू रीच अ प्लेस जहाँ पे इंडस्ट्री और कास्टिंग वाले लोग आपको जानने लग जाए, और वो अगर आपको पहले इन्हीं ऑडिशन से हो पा रहा है तो वही सही, और हमें क्यों नहीं करना है। जैज में बहुत मजा आता है, पैसा मिलता है और टीवी पे चलता है, आईपीएल के बीच में आता है तो बहुत मजा आती है, तो क्यों नहीं करना है। थैंक यू संवेदना फॉर द रिस्पॉन्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमें रीजनल सिनेमा कंसिडर करना चाहिए? रीजनल सिनेमा की कितनी इंपॉर्टेंस है इफ आवर अल्टीमेट गोल इज टू क्रैक इंडियन फिल्म्स, इंडियन वेब सीरीज? और should we just focus on Bollywood or should we even consider other regional cinema as well? Why say no to work? I mean, कहाँ एक्टिंग करना है ना, क्या कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, कोई भी वो मिले, कोई भी लैंग्वेज मिले, एक तो क्यों नहीं करना है। और वही है कि क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव है और इतना ये है कि आप अपनी तरफ से क्यों अपने आप को बांध के कह रहे हो कि मुझे ये नहीं करना, मुझे सिर्फ यही करना है। डेफिनेटली कीजिए। और अगर अब आप देख रहे होंगे वेब शोज वगैरह बहुत कई किसी स्पेसिफिक रीजन को दिखाते हुए बनेगी, और फिर वो क्या करेंगे कि क्योंकि ऑथेंटिक कास्टिंग करना चाह रहे हैं वो लोग, उस रीजन के लोग लेना चाहेंगे। मैं गुजराती पर्सपेक्टिव से बात कर सकती हूँ, तो अगर वो कोई वेब शो बना रहे हैं भले हिंदी में, लेकिन अगर उनको गुजराती किरदार चाहिए, अगर आप स्कैम देखेंगे जिससे प्रतीक गांधी का कैरेक्टर टेक ऑफ कर गया, उसमें सारे क्योंकि उन सब हिंदी बोल रहे थे पर गुजराती एक्सेंट या गुजराती लहजे में बात कर रहे थे। आई थिंक 80-90% वॉज ऑथेंटिक कास्टिंग, जो गुजराती कैरेक्टर्स के लिए गुजराती एक्टर्स को लिया गया था, और वो गुजराती एक्टर्स या तो गुजराती थिएटर से थे या गुजराती फिल्मों से थे या भले ही हिंदी फिल्मों में थे, पर उनकी आइडेंटिटी गुजराती एक्टर होने की थी जो उनके लिए काम कर रही थी। इनफैक्ट अभी कोई और एक शो का था जिसमें कास्टिंग वाले ने मुझे बोला कि मैम आप बहुत फिट करोगे रोल में, लेकिन उनको ऑथेंटिक मराठी लोग ही चाहिए। तो मेरा ऑडिशन नहीं लिया गया क्योंकि मैं मराठी नहीं हूँ। तो अगेन एक वो आइडेंटिटी है, तो वो अगर आपको एक और लैंग्वेज बोलनी आती है, जो अगेन सबको नहीं आती है, कई लोग हैं जो सिर्फ हिंदी इंग्लिश बोल पाते हैं, बट इफ यू नो वन मोर रीजनल लैंग्वेज, डेफिनेटली वर्क इन दैट सिनेमा। क्योंकि क्या है, अगेन वहां पे आप दिखोगे तो अगर वो ढूंढ रहे होंगे पंजाबी एक्टर्स, तो उस डेटाबेस में गूगल पे ही होता है, मेरा नाम गुजराती एक्टर्स में निकल के आता है। तो वहीं से सही कहीं से भी घुसना है अभी, तो अगर आपकी आइडेंटिटी उस चीज से बन रही है तो व्हाई नॉट। सो डोंट, आप अपने आप को मत सीमित कीजिए, इंडस्ट्री कर लेगी, वैसे भी रिजेक्शन बहुत है, तो आप अपने आप को रिजेक्ट मत कीजिए, आप काम कीजिए। पराग आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बोला आपने। देखो, इम्पोर्टेंट है विजिबिलिटी। आपको वो रीजनल से मिल रही है, एडवर्टाइजिंग से मिल रही है, यूट्यूब से मिल रही है, इंस्टाग्राम से मिल रही है, कहीं से भी मिल रही है। आपका मुद्दा विजिबिलिटी होगी तो आगे काम आएगा। और रीजनल को बिल्कुल आपने सही बोला है, स्कैम देख लो, स्कूप है अभी जो आया, मराठी की एक फिल्म कर रहा हूँ अमित शाह के साथ, उसमें डायरेक्टर वॉज एडमेंट मुझे मराठी लोग ला के दो। तो ये तो आपका स्ट्रेंथ बन सकता है, इसको अपना यूएसपी बनाए और इसको नेगेटिव मत सोचें। काम जहां मिल रहा है, लेकिन प्रोवाइडेड आपके इंस्पिरेशन से वो काम मैच कर रहा हो। आप जो करना चाहते हैं हिंदी सिनेमा में, उस एटलीस्ट उस लेवल पे आप उस रीजनल में काम करें, ताकि अगर आपका गोल है कि रीजनल से आपको इस तरफ आना है, तो वो मुमकिन है आजकल, और वो हो भी रहा है पिछले कुछ सालों से ओटीटी के आने के बाद। तो बिल्कुल करिए यार। मतलब बहुत सारे एक्टर्स को मैं जानता हूँ जो यहाँ काम करते करते हुए भी रीजनल में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको दोनों तरफ विजिबिलिटी बना के रखनी है। तो कोई काम मतलब ऐसा नहीं है 100% आप इधर इस तरफ आ सकते हैं अगर आप रीजनल में काम कर रहे हो। आपका गोल होना चाहिए करेक्ट विजिबिलिटी। अगर करेक्ट विजिबिलिटी गोल है तो कोई भी सिनेमा या कोई भी मीडियम को गलत नहीं है आपके लिए। Thank you so much for the response, Parag and Savedna. We are almost towards the end of our session. Last two questions for the evening. The first question would be, what is the process of cracking an audition, or what is the process of getting into a character? हिंदी में बोल सकता हूँ मैं, ये क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि एक ऑडिशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, या किसी कैरेक्टर में
कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उसका क्या प्रोसेस रहेगा टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर? ये तो दो अलग क्वेश्चन हो गए ना. एक तो आप ऑडिशन रिलेटेड पूछ रहे हैं, I'll answer to that question. The other question that you're asking is a full again, then फिर वो तो क्राफ्ट के ऊपर हो गया और एक्टिंग के ऊपर हो गया. एंड ठीक है, चलो let's try and do this in short. The first one, in terms of auditioning, आपको अगेन जैसे अभी हमने पहले बात की थी, they will give you a synopsis. आपको एक स्टोरी बता दी जाएगी फिल्म के बारे में, इस कैरेक्टर के बारे में बता दिया जाएगा. और ऑडिशन में वो बेसिकली यही देख पा रहे हैं कि आप खुद जैसे हैं, क्योंकि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर ये शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन हो रहा है या आपको अप्रोच किया जा रहा है, आपकी ऑलरेडी कुछ चीजें हैं जो इस कैरेक्टर के लिए अपने आप फिट हो रही है. आपकी एज ग्रुप हो सकती है, आपका लुक हो सकता है. लाइक वी जस्ट स्पोक अबाउट दिस कि भाई वो गुजराती एक्टर ढूंढ रहे, तो आप ऑलरेडी गुजराती हो, तो वो वाली बातें तो आप में ऑलरेडी हैं, इसलिए वो आपको इस चीज के लिए ऑडिशन कर रहे हैं. इसके बियॉन्ड आपको जो करना है, तो जो आपको दिया गया है, आई थिंक दैट्स, I mean, Parag, how would I answer this question? But that is how, I mean, like however we work on a film or we act, I mean, I follow a certain method. I think if you, go on. If you want to simplify it, अच्छा ऑडिशन का कोई जेनेरिक आंसर नहीं होता. तो अगर आपको किसी कैरेक्टर के लिए, तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट विजुअल जो आपका होगा वो आपका लुक होता है. तो पहली बात तो आपको विजुअली कैरेक्टर में कैसे उतरना है वो समझ होनी जरूरी है. कि अगर आप दो अलग वर्ल्ड्स के ऑडिशन कर रहे हैं और आप वर्ल्ड में के जैसे हैं और आप किसी और वर्ल्ड में अपने आप को ले जा रहे हैं कैरेक्टर बनने के लिए, तो उस कैरेक्टर जैसा दिखना बहुत जरूरी होता है. और अगर आप एक्टर हैं जो उस पर्टिकुलर रीजन का लहजा पकड़ पा रहे हैं, तो एक लहजे की टोन और डिक्शन आपको हेल्प करती है टू कन्विंसिंगली जस्टिफाई द कैरेक्टर. तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं प्रिपरेशन के लिए भी. आपकी लाइन, आपकी स्क्रिप्ट, आपका सीन, आप क्या कर रहे हैं, अगला बंदा क्या कर रहा है, गिव एंड टेक क्या हो रहा है, एक्शन रिएक्शन क्या है. बहुत सारे लोग ऑडिशन के टाइम पे थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं और अपनी लाइनें और अपना कैरेक्टर समझते हैं, लेकिन उनके साथ जो दूसरा बंदा है सीन में, उसको इम्पोर्टेंस उतना ऑडिशन में मिलता नहीं है, जो गलत है. मतलब आप अगर किसी के साथ होने वाले हैं एक सीन में, तो दोनों का इक्वल महत्व है. अगर एक भी लैग किया तो दूसरे का सीन भी ड्रॉप होगा. तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू गेट. जब मैं सबको एक्टर्स को ये बोलता हूँ कि जब भी आपको कोई स्क्रिप्ट आए, आप प्रिपेयर कर रहे हैं ऑडिशन के लिए, तो पहले आप 2 या 3 बार स्क्रिप्ट से पढ़ लें. आप अपना मत ढूंढने लग जाए उसमें कि मेरी लाइन क्या है, मैं क्या कब बोल रहा हूँ. वो अगर आप पहले 2-3 बार पढ़ के सीन समझ पा रहे हैं, उसके बाद लाइन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाती है आपके लिए. आपको ऑलरेडी समझ आ जाता है कि जोन क्या है, इसका थॉट प्रोसेस क्या है, इसका एंगल क्या है, कहाँ रिएक्शन आ रहा है, कहाँ मैं बोल रहा हूँ. वो आपको सीन समझ के ये सब चीजें ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाती है, राइट. एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर डिमीनर एंड योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर डिक्शन एंड योर वे ऑफ डायलॉग डिलीवरी. ऑल दैट कम्स इन लेटर. बट आई थिंक सबसे पहला इंप्रेशन जो मुझे लगता है कि एक्टर को 10 सेकंड मिलते हैं डायरेक्टर के सामने. उसका ऑडिशन पेपर हम जब खोलते हैं डायरेक्टर के सामने, तो 10 सेकंड में वो डायरेक्टर डिसीजन बना लेता है कि ये एक्टर शॉर्टलिस्ट है या ये एक्टर बाहर है. 10 सेकंड या तो वो ऑडिशन हटा देता है या वो कंटिन्यू करके पूरा देखता है. अगर 10 सेकंड आपने पार कर दिए, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ सही किया है उसमें कि वो अटक रहा है आपके टेस्ट में. क्योंकि हम लोग तो फिर भी नए हैं, हम जिन डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं वो हमसे 3 या 4 गुना एक्सपीरियंस होते हैं. उन्होंने यही किया है पूरी जिंदगी. हर एक डायरेक्टर अपनी फिल्म की कास्टिंग करता है, तो उन लोगों को वो लोग और इक्विप्ड है देखते ही बता देने के लिए कि इस एक्टर में डेप्थ है भी कि नहीं. Thank you, Parag, for an insightful response. We'll take up the last question for the evening. The last question is, एक कैरेक्टर प्ले करने के लिए क्रिएटिव माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को यूज करके कैरेक्टर प्ले करना चाहिए? Sabina, you want to start?
पहली बात तो देखिए दोनों चीजें इक्वली इम्पोर्टेंट है, और फिर ये भी है कि अब आप अगेन सी नाउ दिस इज अ वेरी क्राफ्ट रिलेटेड क्वेश्चन, एंड दोनों चीजें हैं, क्योंकि एक तो ये होता है कि द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन के लाइफ एक्सपीरियंसेस आई थिंक डेफिनेटली बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक्टर के पास एम्पैथी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कई बार ऐसे कैरेक्टर्स भी प्ले करेंगे जो आपके सोशो इकोनॉमिक स्ट्राटा से या आपके सेंसिबिलिटी से बहुत अलग होगा, और टू डेवलप एम्पैथी टुवर्ड्स every human being, you know, even sometimes when you will play a negative character, वो कैरेक्टर ये नहीं सोचता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पास अपना जस्टिफिकेशन होता है कुछ करने के लिए, चाहे वो किसी और के पर्सपेक्टिव से सही है या गलत है, बट इवन व्हाइल यू प्ले अ नेगेटिव कैरेक्टर योरसेल्फ, यू कैन नॉट जज दैट कैरेक्टर, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को जज नहीं कर रहा है, उसके पास जस्टिफिकेशन है कि मेरा कुछ बिगड़ा और मैंने बदला लिया और मैंने मार दिया किसी को, फॉर एग्जाम्पल. सो आई थिंक वन, टू बी एबल टू डेवलप एम्पैथी, दिमाग का खुला होना बहुत जरूरी है, और जितने लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे, जितना आप ट्रैवल करेंगे, जितना आप लोगों से मिलेंगे, जितना आप बातें करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, जस्ट अपना दिमाग जब तक खुला रखेंगे एंड एब्जॉर्ब करते जाएंगे, आई थिंक दैट जस्ट मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड देन अ बेटर एक्टर. दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. एंड सेकेंड, जो आप क्रिएटिव माइंड कह रहे हो, तो वो तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कितना भी एक्सपीरियंस कर लोगे लाइफ में, पर उसके बाद भी, जैसे हम दो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो पराग की और मेरी लाइफ एक्सपीरियंसेस तो बहुत अलग है, इवन इन टर्म्स ऑफ यू नो, वो कहाँ पे बड़े हुए हैं, मैं कहाँ पे बड़ी हुई हूँ, और फिर वो अभी क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, एंड इवन आवर जेंडर. सो लाइक वो तो कभी हो ही नहीं पाएगा, तो कहीं ना कहीं तो आपको एक क्रिएटिव माइंड, मतलब यू विल हैव टू बी एबल टू हैव अ वेरी एक्टिव इमेजिनेशन, एंड समटाइम्स वो एक्सपीरियंसेस कभी नहीं होंगे आपको लाइफ में, बट यू विल हैव टू पुट योरसेल्फ इन अ सर्टेन सिचुएशन एंड सी कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, ये व्यक्ति क्या करता, ये जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो कैसे होता. एक तो वो भी, एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट, व्हिच इज टू बी एबल टू गिव बिटवीन एक्शन एंड कट, क्योंकि आप उसको बहुत इंटेलेक्चुअलाइज कर लें और आप एक ऐसे लिख लें और एक बैक स्टोरी लिख लें और आप वो सब कुछ कर लें, और फिर आप सेट पे पहुंचकर एक्शन और कट के बीच में अगर आपकी लाइन ही फंबल हो गई या परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं हो पाई, या फिर जो चाहिए था बेसिकली डायरेक्टर को अगर वो आप नहीं दे पाए, तो फिर आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस भी धरे रह जाएंगे और आपका क्रिएटिव माइंड भी धरा रह जाएगा, यू नो. सो all of it is important to be a well-rounded artist, including the craft. So I think everything is important. You have to keep learning. I'm still learning. I'm still trying to get better at auditioning. I still struggle, and I think it's going to be a lifelong journey where evolution has to keep on happening. You never reach a place where you think you have either arrived or you have कि मुझे सब कुछ आ गया. मुझे अभी भी नहीं लगता कि मुझे सब कुछ आ गया, मुझे तो अभी तो बहुत कुछ नहीं आता है. So I think सीखते रहना है constantly to be open to just expanding your horizon, if that makes sense. That is my answer. So, from casting point of view, to answer that question, I think आपका अपना इंडिविजुअल अप्रोच है, आपको क्या सूट कर रहा है. मुझे लगता है कि एक्टर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए हर चीज को, हर कैरेक्टर को, हर लोग से जिनको वो मिल रहे हैं. कहीं ना कहीं आपको वो मदद करता है जब आप सेट पे होते हो और आप एक पर्टिकुलर तरीके का कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो. अगर आपको कोई रियल लाइफ इंस्पिरेशन मिलती है उस समय सिचुएशन से, तो हमेशा वो आपके लिए काम करता है. बट कई लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है जो ऑब्जर्वर्स नहीं है बट जो क्रिएटिव बहुत है, तो उनके लिए अपने आप को किसी सिचुएशन में इमेजिन कर लेना ज्यादा इजी है देन रादर देन पुलिंग आउट अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस. तो वो एक इंडिविजुअल वे ऑफ अप्रोच है. आपके लिए क्या काम करता है कैमरे के आगे, वो आपको अप्रोच करना है, और वो उसका आप दोनों भी हो सकते हैं, आप एक भी हो सकते हैं, आप दूसरा भी हो सकते हैं. तो इट्स अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, व्हाट वर्क्स फॉर यू एज अ परफॉर्मर. Before wrapping up the session, I would like to thank Parag and Savedna for taking out time to address our Cininfo users. Thank you everybody who has joined today. Cininfo is really grateful that आज आप सबने टाइम निकाल के हमें ज्वाइन करा इस सेशन के लिए. अब बिफोर रैपिंग अप द सेशन, मैं अपने स्पीकर से एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि जो Cininfo एज अ प्लेटफॉर्म जो कोशिश कर रहा है करने की, आप उसके बारे में कुछ थोड़ा शेयर करें हमारे यूजर्स के साथ. No, I think it's you called me the first time and I agreed to do this because this is, I think, our way of giving back. We are not able to meet everybody, and it's important for us to be compassionate. And as she said, we're all artists. We need to have empathy towards each other, help out each other whenever we can. It's a harsh world.
ऑलरेडी कोविड हो गया और बहुत सारी चीजें हेवाई। आई थिंक इन दिस टाइम अगर समथिंग लाइक सिनेइंफो हैज कम अप वेयर करेक्ट इन्फॉर्मेशन करेक्ट टाइम पे करेक्ट लोगों तक पहुंच रहा है, और आज की डेट में आई थिंक उससे बड़ा ब्लेसिंग कोई नहीं है। थैंक्स टू सोशल मीडिया, दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से दैट social media has the power to sort of answer a lot of our questions if used the right way. So I think Sininfo is right all the way. I'm honored and I'm happy that I'm able to contribute something indirectly to somebody's life right now by giving 1 hour from my life, which is barely nothing. So thank you for having me and thank you for the platform. I think you guys are doing an amazing job and all the best. Same here. I think, and if one, see, I found out about you guys through Parag. So if Parag कहता है, तो फिर I always say yes. I turn up, I say yes. So if we believed in you guys, so they died. I think the same thing. There is so much because also हमारी वो वाली पढ़ाई नहीं है ना, इंजीनियरिंग के कॉलेज गए और डिग्री ली और जॉब लग गया और फिर करते चले गए, because it is so much about you have to keep on doing it. और काफी कुछ घर पे बैठ के ही करना है, जब तक कि आपको इंडस्ट्री जब तक कि आपको एब्जॉर्ब नहीं कर लेती तब तक तो आपको बाहर से ही कोशिश करते रहना होता है। और ये जर्नी बहुत आइसोलेटिंग होती है। बॉम्बे बहुत बड़ा शहर है और बहुत क्राउडेड है, लेकिन हम सब वहाँ बहुत अकेले हैं। इट्स अ वेरी लोनली सिटी ऑल्सो। सो अगर ऐसी कम्युनिटीज हो वेयर आप खुल के सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल सकता है, और आई थिंक आई थिंक इवन द थिंग्स दैट वी डिस्कस टुडे, आई विश ये मतलब मुझे ट्रायल एंड एरर से करके समझ में आई हैं चीजें। तो अगर if there is a platform where जहाँ पे ये वाली बातें already discuss हो रही है, I think it just makes the journey a little bit more easier. बाकी I think everyone has an individual journey, but I think it always helps to look at an example and say, okay, fine, she did it this way or he did it this way. So there is a way to go about it. So I think in any form, if it helps in any way, then I think it's a great way to give back, I guess. Yeah. Because it's a tough world and our industry is very tough. So, yeah. Thank you so much संवेदना and Parag. हम सच में चाहते हैं कि हम आपके साथ सेशन एक वापस करें in the near future with a new topic, and we hope Parag that all the members get to apply for your workshop through this session. I would like to repeat, Parag एक workshop करते हैं बॉम्बे में जिसका नाम है कलाकारी. For all the details you can reach out to Parag's personal ID or you can reach out to his casting page which is known as Bribe with Talent Casting, जहाँ पे उनकी वर्कशॉप की सारी डिटेल्स मौजूद है. And we would like to wish all the best to Samvedna for your upcoming projects and a wonderful career. Thank you so much once again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Raghav. Thank you so much, Parag. Thank you. Thank you everybody for joining us. All the best. Bye. Bye, guys.